आईपीएल 2025 के लिए हुए ऑक्शन में जो फेरबदल हुए वो आप देख चुके हैं। हमने संतरी को लाल होते देखा, गुलाबी को नेवी ब्लू होते देखा, पीले को नीले होता देखा और पीले को किसी का भी ना होते देखा। बहुत सारे फेरबदल, बहुत सारे शॉकर्स आए, कई तरह के सरप्राइज आए, उसके भी कई टाइप हैं। एवरेज प्लेयर्स बहुत हाई प्राइस पर बिके और ये हमेशा से होता आया है और नामी दिग्गज सस्ते में ही निपट गए, लेकिन जो सुपरस्टार्स थे वो बेचारे अनसोल्ड रह गए। और ये भी कोई नई बात नहीं है, ये भी हर बार होता आया है, लेकिन इस बार ये चीज बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ हुई, इसलिए झटका बहुत ज्यादा बड़ा था और उस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। उस वीडियो पर आपने काफी प्यार भी दिया, मगर इन सबसे बड़ा झटका था उन पुराने खिलाड़ियों का वो रिलीज जो कई सालों से एक ही टीम के लिए खेल रहे थे। अब ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल से खेल रहे थे, किसी को 11 साल हो गए थे, कोई 7 साल से अपनी टीम में था, सभी पुराने थे, कोई 100 मैच उसी टीम से खेलना चाहता था, तो कोई उस टीम के अलावा किसी दूसरी टीम के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मगर किसी की एक न चली, कोई कुछ नहीं कर पाया जब टीमों ने अपने पुराने खिलाड़ी निकाल करके फेंक दिए। ये बड़ा दुखद रहा, काफी शॉकिंग भी था। आज हम कुछ ऐसे ही शॉकिंग और शायद वर्स्ट रिलीज की बात करेंगे जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में उन टीमों को बहुत ही ज्यादा चुभे। दोस्तों, एक दौर था 2016-17 वाला, जब मुंबई इंडियंस के लिए जॉस बटलर और नीतीश राणा ओपनिंग किया करते थे। उस दौर में इन दोनों ने खूब धूम मचा रखी थी। फिर राणा को 2018 में केकेआर ने खरीद लिया, एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। उस समय आते उन्होंने विराट और एबी को लगातार गेंदों पर आउट किया। केकेआर के लिए सालों से खेलते चले गए, कभी ओपनिंग, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी नंबर 5। बैटिंग ऑर्डर बहुत बार बदले, बहुत सारे रोल बदले, कभी ऑलराउंडर, कभी स्पेशलिस्ट बैट्समैन, लेकिन नहीं बदला उनका परफॉर्मेंस, जो कि हमेशा आया। अच्छे खासे रन ये बनाते चले गए और ये विश्वसनीय कंधे थे जिन पर केकेआर ने हमेशा रिले किया, कभी धोखा नहीं खाया। केकेआर ने भी इन्हें कभी किसी और का होने नहीं दिया और हर बार इन्हें खरीदा, लेकिन 7 सीजन का प्यार 7 पल भी नहीं टिक सका, जब इन्हें पिछली बार हाफ रेट पर ही राजस्थान को दे दिया गया और उनकी चांदी हो गई। अब इतना शानदार खिलाड़ी इतने सस्ते में निपट गए। इनकी परफॉर्मेंस भी एक रीजन हो सकती है इन्हें रिलीज करने की, जो कभी बढ़ चढ़ करके नहीं आई। आपने कभी इन्हें खूंखार अंदाज में रन बनाते हुए नहीं देखा, कभी 600 या 800 रन वाला सीजन नहीं आया। अब वो तो हर कोई नहीं कर पाता, पर लॉयल्टी भी कोई चीज होती है ना। इनका एक ही सपना था कि केकेआर के लिए 100 मैच खेले। 2024 में इंजर्ड हो गए और 90 पर ही अटक गए। भाई, हम सबने कुलदीप यादव को शुरू से ही फॉलो किया है और बड़े अच्छे से ये देखा कि करियर की शुरुआत में लड़का किस कदर सनसनी मचाता था, किस तरीके से बल्लेबाजों को गुमराह करता, बिना रन लौटाए विकेट झटक जाता। 2017-18 में ये किसी के हाथ नहीं आते थे, लेकिन एक दिन इन्हें एक बिहारी बाबू मिले और मानो उनके कानों में बोला, एक बिहारी सब पे भारी। और उस मैच में ऐसा कूटा कि कुलदीप की वैसी पिटाई दोबारा कभी नहीं दिखी। ये बंदा था ईशान के साथ, जिसने 21 गेंद पर 62 रन ठोक करके खुद को अनाउंस किया था। और भाई, मुंबई के ही हो गए, फिर हर सीजन एमआई में ही खेले। फिर 2022 में इन पर 15 करोड़ 25 लाख रुपए लगा करके मुंबई ने जो भरोसा दिखाया वो काबिले तारीफ था। एक समय आया जब इन्हें मेंटल फेटर्स हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक से छुट्टी हो गई, पर मुंबई ने सहारा दिया। मगर अब देख करके बुरा लगा, जो बंदा मुंबई इंडियंस की टॉप 10 स्कोरर की लिस्ट में टॉप पर आ गया था, उस पर मुंबई ने रिटेन वाला दांव नहीं खेला। पिछली बार की तरह अभी ने उम्मीद थी कि ऑक्शन टेबल पर सस्ते में जाएंगे, क्योंकि मेंटल फेटर्स इनके शेयर बहुत गिर गए, चाहे इन्होंने रन दबा करके बनाए। मगर वे शॉकिंग था मुंबई के लाडले का मुंबई से ही सफाया हो जाना। अब पता नहीं हैदराबाद इन्हें कैसे खिलाएगा, किस नंबर पर खिलाएगा। क्लासन वहां पर ऑलरेडी है, उनके जो ओपनर्स हैं उनको तो 7 जन्म में भी नहीं छेड़ना चाहेंगे। अब इससे ईशान का क्या होगा ये खुद जाने। पर एक बात है, मुंबई के फैंस इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने देश का सबसे अग्रेसिव प्लेयर कौन है, जो हर गेंद पर दबाकर एफर्ट मारता है और अपने 120% देने को तैयार रहता है, फील्डिंग करे तो गेंद को रोकने के लिए कहीं भी हाथ पैर ले जाता है, अब गेस करने की जरूरत नहीं है, ये नाम है विराट कोहली और ये सबको पता है। पर ये तो बैट्समैन है ना, मैं बॉलर पूछ रहा हूँ, जो सामने वाले बल्लेबाजों को ठोकता हो अपने शब्दों और अपने गेंदों से। जी हाँ, सही पहचाना, मोहम्मद सिराज। मियां मैजिक, फॉर्मेट कोई भी हो, टीम इंडिया हो या आरसीबी, इन्होंने किसी भी मैच में कोई कमी नहीं छोड़ी। साल 2018 से आरसीबी के लिए खेलते आए, 2024 तक सिर्फ बैंगलोर के होकर रहे। सच कहें तो अगर 2019 या 20 में इन्हें रिलीज किया गया होता तो कोई दुख नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि तब ये बिलो एवरेज खेल रहे थे। मगर तब बतौर कप्तान विराट ने इन्हें बहुत बैकिंग दी। लेकिन आज ये बंदा इतना अच्छा प्लेयर बन चुका है तो आरसीबी ने फरेब क्यों किया समझ में नहीं आया। मतलब बीज को पानी दिया, धूप लगवाई, सारी मशक्कत करी, और जब फूल तोड़ने की बारी आई तो पेड़ ही काट दिया। भाई, अभी तो और भी ग्रोथ होना बाकी था। भाई, अभी तो आरसीबी को और मुकाम पर ले जाना था इन्होंने। आरसीबी ने जो पेड़ लगाया था उस पेड़ की छाया शायद अब मिलने वाली थी। ट्रॉफी तो आप वैसे भी नहीं जीते, कम से कम वो चीज तो कर लेते जिसके लिए आपको रिलेट किया जाता है। तो क्या सारी लॉयल्टी सिर्फ विराट के लिए ही है? कोई दूसरा कुछ भी कर ले, उसे आपको बाहर ही करना है, वो भी उस बंदे के लिए जिसने आपके लिए तीसरे सर्वाधिक विकेट लिए। ये नंबर 1 भी हो सकते थे अगर कंटिन्यू किया होता। हर 7 सीजन देकर के लगता है कि ये मोहब्बत वन साइडेड ही थी। तो एक तरफा प्यार में तो दर्द मिलते ही है। बुरा लगा पर कड़वा सच है, लॉयल्टी 0। इससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब ऑक्शन टेबल पर आरसीबी ने ऐसा मुंह बना लिया था कि भाई ये है कौन, हम तो इन्हें जानते ही नहीं। माना कि थोड़े रन खाते थे, वो सब खाते हैं, पर वफादार तो थे ना। लेकिन नहीं, लॉयल्टी गई तेल लेने। जो हमारे दोस्त पिछले 5-6 सालों से आईपीएल फॉलो करने लगे थे वो ये जानते होंगे कि राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स कौन थे।
वैसे तो कई खिलाड़ी आए और गए, लेकिन एक ओपनर ऐसा था जो 2018 से 24 तक कांस्टेंट रहा। वह इस टीम की इतनी फैन फॉलोइंग का मेन वजह भी था, जॉस द बॉस। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जॉस बटलर। वो खिलाड़ी जिसने आरआर को अपने दम पर कई मैचेस जिताए। जब भी मुंबई इंडियंस की खौफनाक टीम से सामना होता, ये जनाब बल्ले को तलवार की तरह चारों तरफ चलाते और कोई न कोई मास्टर क्लास देकर न जाने ही कितने मैच जिताए। जॉस ने राजस्थान के लिए महज 82 पारियों में 3055 रन कोड दिए थे, वो भी मात्र 7 सीजन में। संजू रहाणे के बाद यही थे इस टीम के टॉप स्कोरर। 2022 आईपीएल के हाईएस्ट स्कोर 863 रन वाला उस सीजन भला कौन भूल सकता है। उस सीजन में जब विराट का रिकॉर्ड भी खतरे में था, पूरा जोर लगा दिया था बटलर ने। एक ही सीजन में 400 पूरी ताकत से अपना बेस्ट देते आए, मगर अफसोस इस बार राजस्थान ने इन्हें रिलीज कर दिया। ये समझना अभी भी समझ के परे है कि अपने रिटेंशन में आपको बटलर पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। इसके तरह आपने हेटमायर पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, 11 करोड़ में उन्हें रिटेन कर लिया। 18 में तो कप्तानी थे। रियानो ध्रुव को 14 करोड़ में रिटेन किया। भाई इससे सस्ते तो ये ऑक्शन में मिल जाते, लेकिन जॉस को नहीं जाने देना था। ये रिलीज एकदम ही समझ से परे है। ऐसी क्या कमी रह गई इनके परफॉर्मेंस में, अभी भी इसी अंदाज में कूट रहे थे और आपने अपना हीरे सा ओपनर गंवा दिया। जहां टीमें तरस रही हैं एक अच्छे ओपनर के लिए। खैर 15 करोड़ 75 लाख की सबसे महंगे आईपीएल बिड के रूप में गुजरात को जैकपॉट मिल गया। नंबर 1 कीपर भी और ताबड़तोड़ ओपनर भी। तो राजस्थान के पास अब भी संजू सैमसन है, जो कि ओपनिंग में गदर मचा रहे हैं। तो नंबर 1 पर भारतीय टीम के स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार। भाई हमने जब से इन्हें आईपीएल खेलते देखा है, सिर्फ और सिर्फ भगवा जर्सी में ही जलवे बटोरते देखा है। वैसे तो इससे पहले भी एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलते थे, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। लेकिन इन्हें असली पहचान मिली एसआरएच से। 145 मैच खेले हैं। 2016 के एसआरएच को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। लगातार 2 साल 2016 और 17 में पर्पल कैप जीती। एसआरएच के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर थे। कभी कोई बकवास नहीं की, किसी को भी कुछ गलत नहीं कहा, कोई स्लेजिंग नहीं की, बल्कि जिस प्राइस पर टीम ने खरीदा था खेलते चले गए। 11 सीजन बिता दी। इनकी आईपीएल फीस 8.5 करोड़ से 4 करोड़ 20 लाख तक आ गई 2022 में। फिर भी कोई शिकायत नहीं की, काफी अच्छा करते चले गए। लेकिन अब एसआरएच की नीयत को देख करके बहुत दुख हुआ। मतलब 11 साल मिट्टी हो गए। जिस टीम के लिए इतना सब कुछ किया, उसने पराया करने में जरा सा भी देर नहीं लगाई। भाई जब आप 23 करोड़ में क्लासन को रिटेन कर सकते हैं, अभिषेक और हेड को भी रख सकते हैं, किशन को भी खरीद सकते हैं, जब बैटिंग इतनी मजबूत कर सकते हैं, तो बॉलिंग में जनाब पर तो भरोसा करना ही चाहिए था। वो भी उससे जिसने आपको कई मैचेस जिताए, चाहे अपने पीक पर रहे चाहे डाउनफॉल में। आखिरी ओवर में 10-11 रन डिफेंड करके दिखाए। अपने दम पर मैचों की तस्वीर और तकदीर बदल दी। कप्तानी भी अच्छी खासी की। जो भी हो, लेकिन भुवी के लिए अच्छा लग रहा है। कभी कभी ग्रोथ के लिए स्विच करना बहुत जरूरी होता है। अब जहां पर भुवी गए हैं, उनके करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। 2009 में जिस आरसीबी ने इन्हें 40 लाख दिए थे, आज उसी फ्रेंचाइजी ने 10 करोड़ 75 लाख पर इन पर बोली लगाई है। तो उम्मीद है कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा हो, क्योंकि रिटेन न करके एसआरएच ने खुद ही अपनी टीम की लंका लगाई है। पर आरसीबी एक ऐसी टीम है जहां अर्श से फर्श पर आने में समय नहीं लगता। जब अच्छा करते तो फैंस भगवान बना लेते हैं, जब मामला थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो गालियों के बौछार भी पड़ते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ शॉकिंग रिलीज जो अपने वर्षों पुराने खिलाड़ियों संग उनकी टीमों ने किए। ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने एम्प्लॉई को उसकी कंपनी बाहर का रास्ता दिखा देती है। ये सब देखना दुखद तो रहा, फैंस को भी अच्छा नहीं लगा। खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाला सीजन इन सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छा हो। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि किस दिग्गज का रिटेन ना होना आपको हर्ट कर गया। साथ ही साथ हम इस बात पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या लॉयल्टी सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए मायने रखती है, इन खिलाड़ियों का कुछ नहीं? क्या इनकी फीलिंग्स का कोई महत्व नहीं होता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।